Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss the most important topic of the chapter number 10, that is simple harmonic motion and waves. The topic 10.5 that we are going to discuss today is ripple tank. In this lecture you will learn what is ripple tank, what is the construction of ripple tank, and its explanation. So first of all, what is ripple tank? A ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. एक ऐसी डिवाइस जो यूज होती है वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए एंड फर्दर उन वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड रिपल टैंक. नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक? The apparatus consists of rectangular tray having a glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table. And it also consists of a vibrator. इसके apparatus में क्या क्या होता है? एक हमारे पास rectangular glass tray होती है जिसका बॉटम ग्लास का बना होता है और वो एक टेबल के ऊपर पड़ी होती है हाफ मीटर अबव, मतलब टेबल से वो हाफ मीटर ऊंची होती है, हाफ मीटर अबव वो सरफेस पे पड़ी होती है टेबल के, एंड उसके ऊपर हमारे पास एक वाइब्रेटर भी प्रेजेंट होता है. यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपल टैंक. ये डायग्राम आपके पास है रिपल टैंक की, जिसमें आपको सब कुछ नज़र आ रहा है जो हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ट्रे, ये ऑसिलेटिंग पैडल और उसके ऊपर एक मोटर अटैच है जिसको हमने पावर सप्लाई दी है. उसके बाद हमारे पास ये टेबल है जिसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर ट्रे पड़ी हुई है, उसे हाफ मीटर अबव. अब इसके नीचे हमने ये स्क्रीन रखी है, और क्यों? ताकि हमारे पास जो यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनका पैटर्न कैसा है वो हमें नज़र आ जाए. और ये किसकी मदद से होगा? ये जो बल्ब हमने हैंग किया है ये हमारे पास इमेज शो करेगा वेव पैटर्न्स का जो हमें नज़र आएंगी स्क्रीन के ऊपर. अब ये कैसे वेव प्रोड्यूस होंगी रिपल टैंक के अंदर और कैसे हमें ये शो होगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वीडियो. Now watch this video so that you can understand how the waves are generated in ripple tank. ये आपको सब पार्ट्स अलग अलग से शो कर दिए गए हैं. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर अटैच है. ये वाइब्रेटर इसके ऊपर जस्ट वाटर की सरफेस को टच कर रहा है. जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन किया है, ऑन करने से क्या होगा, ये वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स. ये वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही हैं. अब अगर हम देखना चाहते हैं कि जो वेव प्रोड्यूस हुई है कैसे इनका पैटर्न स्ट्रेट है, तो हमने क्या किया, हमने बल्ब को हैंग किया ऊपर और स्क्रीन पे हमें शो होगा. अब ये हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कैसे ये वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और उनका पैटर्न नज़र आ रहा है. ये हमारे पास जो वाइट कलर है ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं और ये जो हमारे पास ब्लैक कलर है ये डार्क फ्रिंजेस हैं. अब ये ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस क्या बता रही हैं इसके अंदर? वो हमें ये बता रही हैं कि क्रस्ट और ट्रफ. जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो वाटर वेव्स की क्रस्ट को शो कर रही हैं एंड जो डार्क फ्रिंजेस हैं वो वाटर वेव की ट्रफ को शो कर रही हैं. आपको पता है कि क्रस्ट क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द वेव and the lower part is called trough. In the case of water waves, the bright fringes show the crust and the dark fringes shows the trough. Students, आपको वीडियो की हेल्प से ये समझ आ गई होगी कि वेव्स कैसे जनरेट हो रही हैं. तो ये तो था हमारा डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ये बताया गया कि अ रिपल टैंक इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स. अब वाटर वेव्स प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि रिपल टैंक हमें
क्या करता है, वाटर वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करता है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक हम देखेंगे कि कैसे वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन हो रही है, कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है और डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक बॉल को हिट करूंगी वॉल पे तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, मतलब उसको जाके हिट करेगी और वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन में होता क्या है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं। जब फर्स्ट मीडियम से कोई भी ऑब्जेक्ट सेकंड मीडियम में जाती है, या अगर आप लाइट की बात करें तो जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, सेकंड मीडियम को टकरा के वापस आ जाना है, सेकंड मीडियम के अंदर एंटर नहीं होना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हमने देखना है कि कैसे वाटर वेव्स में रिफ्लेक्शन हो रही है। फॉर दिस पर्पस हमें भी सेकंड मीडियम की ज़रूरत है। तो वो हमारे पास क्या होगा, हम एक बैरियर रख देंगे वाटर वेव्स के रास्ते में। जब हमारे पास रिपल टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी, हम उनके रास्ते में एक बैरियर रख देंगे। जो बैरियर हम उसके रास्ते में रख देंगे, जैसे कि ये आपको फिगर में शो हो रहा है, ये जो हमारे पास एक वुडन बैरियर है, इसको जब हम वाटर वेव्स के रास्ते में रख देंगे तो क्या होगा, वाटर वेव्स जो आ रही थी, स्ट्रेट आ रही थी, वो जब आके इसको टकराएंगी, टकराने से क्या होगा, टकराने से वो दोबारा बाउंस बैक होके वापस आ जाएंगी फर्स्ट मीडियम में। यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है, वाटर, जिसमें से वेव्स आ रही हैं। और सेकेंड मीडियम हमारे पास क्या है, ये बैरियर। अब इस बैरियर से पास आउट होके वेव्स आगे नहीं गई, बल्कि इससे टकरा के वेव्स क्या हो गई हैं, वापस आ गई हैं। अब इस डायग्राम में आपको ये चीज़ शो हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, जो जब वेव्स आपके पास आ रही हैं, वो जिस एंगल से आके इसको इंसिडेंट किए हैं, जिस एंगल से आके उन्होंने इसको टकराया है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस एंगल का हमें कैसे पता चलेगा, ये नॉर्मल ड्रॉ करके, ये स्ट्रेट लाइन जो नॉर्मल से यहाँ पे रिप्रेजेंट है, इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने एंगल से वो आके उसको टकरा रही हैं। और जितने एंगल से वो आके इसको टकराएंगी वेव्स, उतने ही एंगल से वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उस बैरियर से वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे रिपल टैग के अंदर वाटर वेव्स हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन द वेव्स मूव इन द वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम। जब आपके पास वेव वन मीडियम से दूसरे मीडियम पे फॉल करेंगी, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। वो फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगी सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। It is all about reflection. I hope students you got it well. Now before study the phenomena of refraction, first we will discuss an important point that is given in this topic. वो important topic क्या है? The speed of wave. स्पीड ऑफ वेव को हमने डिस्कस करना है कि स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करेगी ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। वो पानी की डेप्थ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि पानी जहाँ पे गहरा होगा वहाँ पे उसकी स्पीड कुछ और होगी, और जहाँ पे पानी कम गहरा होगा, शैलो वाटर होगा, वहाँ पे उसकी स्पीड कुछ और होगी। अब रिपल टैंक की ट्रे में तो पूरे का पूरा जो पानी है वो तो बिल्कुल एक जैसा जा रहा है, या तो वो गहरा है बहुत ज़्यादा, या तो वो शैलो वाटर है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक को सबमर्ज करना पड़ेगा रिपल टैंक में। हम रिपल टैंक में एक छोटा सा ब्लॉक रख देंगे। अब ब्लॉक रखने से क्या होगा कि जो पानी ब्लॉक के इर्द गिर्द है, दूसरे रीजन में है, वहाँ पे तो वाटर डीप होगा, लेकिन जो ब्लॉक के ऊपर जो वाटर है वो क्या होगा, अब वो शैलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, क्योंकि ब्लॉक ने उनको डिस्टर्ब कर दिया है। वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अब जब वेव ट्रेवल करेगी शैलो वाटर से डीप वाटर की तरफ, तो क्या होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, या वो डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाएगी, तब भी ऐसे ही होगा। क्योंकि शैलो वाटर में वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन डीप वाटर में मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वेव लेंथ भी लॉन्ग होगी। लेकिन इन द शैलो वाटर द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज लेस,
you can say the slow speed and wavelength also decreases, but there is no change in the frequency of water wave because it is depend on the frequency of vibrator. जितनी vibrator की frequency होगी उतनी ही water wave की frequency रहेगी throughout दोनों regions में, लेकिन speed पे effect पड़ेगा. Now we will discuss what is refraction in ripple tank. रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास चाहे लाइट हो या वाटर वेव्स हो, जब वो एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम को टकराते हैं तो फिर वो बाउंस बैक होके वापस नहीं आते, बल्कि वो क्या करते हैं नेक्स्ट मीडियम में एंटर हो जाते हैं. अब यहाँ पे रिपल टैंक में अगर हमने रिफ्रैक्शन को करवाना है, स्टडी करनी है कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया कि ब्लॉक को सबमर्ज करके देखा तो क्या हुआ, एक तरफ वाटर डीप हो गया और एक तरफ वाटर क्या हो गया, शैलो हो गया. तो हमने इसको ऑब्जर्व करने के लिए उन दोनों के दरमियान जो है वो डीप वाटर और शैलो वाटर के दरमियान बाउंड्री बन गई. अब हम क्या करेंगे कि अब जब वाटर वेव्स आएंगी, जब वो आपके पास एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगी, मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, तो क्या होगा, उनकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी. तो और यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ही चेंज हो गया. जिस डायरेक्शन में वेव आ रही थी उसकी डायरेक्शन ही जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, बदल जाएगी. सो वी विल डिफाइन रिफ्रैक्शन एज व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. क्या होगा, जब वेव वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के दरमियान. फॉर दिस मैंने ये टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, क्या फर्क पड़ेगा स्पीड पे वेव की अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, मीडियम पे क्या फर्क, मीडियम का क्या रिलेशन है इसके साथ, और एंगल क्या है. सो जो रिफ्लेक्शन है उसमें वाटर वेव्स की स्पीड सेम रहेगी, जबकि रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज हो जाएगी. और जब मीडियम की बात आती है तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास मीडियम चेंज नहीं होता, क्योंकि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम को टकराती है और वापस पहले मीडियम में आ जाती है. लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, इट इज मस्ट कि मीडियम चेंज हो. दैट्स वाई जब वाटर वेव्स वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर होंगी तो उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो मीडियम का चेंज होना मस्ट है. अब जहां तक एंगल की बात है, इन रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इन रिफ्रैक्शन the angle is not same, angle of incidence is not equal to the angle of refraction. So I hope इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ये याद रखने के लिए. Now the last property that we are going to discuss is diffraction. अब डायफ्रैक्शन में क्या होगा, डायफ्रैक्ट होना, फैल जाना. अगर हम डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें अब क्या करना पड़ेगा. आपको तो पता है कि रिपल टैंक में जो वेव्स ट्रेवल करके आ रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में आ रही हैं. जब तक कि हम उनके रास्ते में कोई हर्डल ना रख दें, कोई रुकावट ना रखें, तब तक तो वो स्ट्रेट मूव कर रही हैं. अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है तो हम क्या करेंगे, वाटर वेव्स के रास्ते में एक जो है वो लगा देंगे, स्लिट्स लगा देंगे, टू ऑब्स्टेकल्स लगा देंगे, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए जितना वाटर वेव्स की वेवलेंथ का है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर जब हम वेव्स को जनरेट करवाएंगे, जब वेव्स आएंगी तो क्या होगा, वो जब इसमें से इस डिस्टेंस में से जितना ये वेवलेंथ के बराबर है वहां से जब गुजरेंगी तो आहिस्ता 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 वो उनका सेमी सर्कल पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा. और इसको आप क्लियरली तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप जो स्लिट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना होना चाहिए, वाटर की वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए वाटर वेव्स की. अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो तब क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फिर हमें वो सेमी सर्कुलर पैटर्न शो नहीं होगा, बहुत लिटिल डायफ्रैक्शन हमें शो होगी. और इस फिनोमेना को हम कैसे डिफाइन करते हैं,
The bending or spreading of waves around the sharp edges or the corner of obstacles or slits is called diffraction. Water waves का bend हो जाना एक sharp edge और corners of obstacle से वो हमारे पास क्या कहलाता है? Diffraction कहलाता है. Students, this is the theoretical explanation of reflection, refraction and then diffraction. Now, you will understand it better with the help of this video that how reflection, refraction and diffraction is happen in ripple tank. This is the phenomena of reflection. Look at this. Next, it is refraction. And the last one, it is diffraction. I hope students you understand the lecture properly and this is your home task to learn this topic. Students, if you have any query related to this topic, you can ask me anytime. Thank you. Allah Hafiz. Stay safe.